बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लारम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है भिंडी गोश्त। अक्सर लोगों का जो तरीक़ाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है, हर किसी का अपना अपना जो है वो तरीका होता है। मैं जिस तरीके से जो भिंडी गोश्त बताऊँगी वो बहुत ही ईजी और आसान है। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने भिंडी ली थी हाफ़ kg और इसको मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको खुश्क कर लिया और फिर इसकी इस तरह से कटिंग कर ली, जिस तरह के छोटे छोटे पीसीज में। अब मैं इसको करूँगी फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर जो है वो मैंने 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर भिंडी को जो है वो ऐड कर दूँगी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था। अब मैंने भिंडी को जो है ऑयल के अंदर डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से करूँगी फ्राई। हमने भिंडी को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसकी जो लेस वगैरह है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर से जो होता है कि भिंडी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से हल्दी डालने से भिंडी का कलर कितना प्यारा सा आ गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 अदद लेमन। लेमन जो है वो डालने से जो होता है कि इसके अंदर जो लेस वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है अच्छे से और इसका जायका जो है वो भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। ये तो लेमन मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से फ्राई। उस वक्त तक मैंने इसको फ्राई करना है जब तक ये इसकी लेस वगैरह जो वो ख़त्म नहीं हो जाती। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं की और जो इसका कलर भी वैसे के वैसा ही है और इसकी लेस जो है वो भी ख़त्म हो गई। अब मैंने इसको कर लिया डिश आउट से। सारी भिंडी को निकाल लेना है। ऐसे ही अब कढ़ाई के अंदर दोबारा से फिर मैं कुकिंग ऑयल जो है वो डालूँगी। माशाल्लाह से देखिए भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है। अब मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने ये डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने इसके अंदर जो है चिकन को डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से जो है फ्राई करूँगी। चिकन के अंदर मैं अब डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो नमक है वो मैं अभी डालूँगी ताकि चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा आए। इस तरीके से अगर आप भिंडी बनाएंगे तो आपकी भिंडी एक तो जायके में भी अच्छी होगी, दूसरा ये है कि इस तरीके से बनाने से जो फ्राई करके हम बनाएंगे तो इस तरीके से भिंडी खाने से जो पेट का दर्द है वो भी नहीं होगा, क्योंकि फ्राई करने से जो भिंडी के अंदर जर्म्स वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं और इस तरीके से भिंडी जो है वो नुकसान नहीं देती। जैसे ही चिकन जो है फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह से ये देखें चिकन जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। अब मैं करूँगी मसाला रेडी। ये देखें चिकन जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसी ऑयल के अंदर जो है वो मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून जो है वो डाल दिया है। इसको अच्छे से भून लेना है। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। माशाल्लाह से ये देखें लहसुन जो है भून चुका है और इसका कच्चापन जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। जैसे ही ब्राउन हो गया मैं इसके अंदर ये देखें 3 अदद प्याज मैंने चॉप्ड कटिंग किए हुए डाल दिए हैं। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। 2 अदद टमाटर बारीक कटिंग किए हुए डाले हैं। ये स्पाइसेस है, नमक है, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। जो स्पाइसेस है वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको जितने जो है नमक मिर्च पसंद हो उसी हिसाब से आप जो नमक मिर्च है वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने डाली है इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर।
अब मैं आगे जाके आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जो हम चीज़ वो डालेंगे तो जो भिंडी है उसके वो अक्सर लोग कहते हैं कि गैस पैदा करती है, तो वो चीज़ डालने से जो भिंडी है वो गैस पैदा नहीं करेगी और भिंडी जो है इससे पेट भी दर्द नहीं होगा। अब मसाले को मैंने अच्छे से भूनना है। अब हल्की से फ्लेम के ऊपर मैंने इसको थोड़े से दम पे रखा है ताकि ये प्याज और टमाटर जो है नरम हो जाएं थोड़े से। ये देखें ये नरम हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखें मसाला जो भुन चुका, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन। अब चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से चिकन को जो है वो भून लेना है मसाले के साथ ही। देखें मैंने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा जो है बारीक नहीं किया, प्याज वैसे ही खड़े खड़े से हैं और टमाटर भी इसके अंदर खड़े खड़े से हैं, क्योंकि भिंडी के अंदर जो मसाला है हम इसको खड़ा खड़ा सा मसाला ही रखते हैं और हमने इसी के अंदर प्याज़ों को अच्छे से जो है भून लेना है। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको रखूँगी दम पे ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए और मसाला भी भुन जाए। माशाल्लाह से ये देखें अब चिकन जो है काफ़ी हद तक ये देखें गल चुका है और मसाला भी साथ में ये देखें भुन चुका है। अब वो चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि जिससे गैस नहीं होगी वो है कलवंजी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर भिंडी के अंदर कलवंजी डाली है। कलवंजी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे मैदे के अंदर गैस जो है वो पैदा नहीं होने देती। इसलिए भिंडी के अंदर जब भी आप बनाएं तो इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी जो है वो ज़रूर डालें। एक तो जो है कि इससे पेट का दर्द भी नहीं होगा और दूसरा जो है ये पेट के अंदर मैदे के अंदर गैस जो है वो भी पैदा नहीं होने देगी। अब देखें गोश्त चिकन भी गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने डाल दी है इसके अंदर भिंडी। भिंडी को डालने के बाद हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। माशाल्लाह से ये देखें भिंडी का कलर और माशाल्लाह से ये देखें साथ में चिकन और भिंडी जो है कितनी अच्छी सी लुक दे रही है। बहुत ही मज़े का जो भिंडी का सालन है इस तरह से रेडी होता है। अभी ये देखें भिंडी को थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी सख्त सी लग रही है। अब मैं इसको ये देखें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हैं। डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर इसको रखूँगी दम पे। ऐसे ही सारा ये देखें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, साथ में सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके डाली हैं। अब मैंने इसको जो है कवर करके रख दिया है। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ही कवर करके रखूँगी लो फ्लेम के ऊपर। इस तरह से जो चिकन है वो भी गल जाएगा और भिंडी भी अच्छे से पक जाएगी। माशाल्लाह से देखें भिंडी और गोश्त जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा से ये देखें रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी जो है वो रेडी हो गई है। माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक देखें और भिंडी का सालन जो है बहुत ही मज़ेदार रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।